सो हेलो क्लास, दिस इज योर सोनू सर। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने एक्सरसाइज 9 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक सवाल करा दिए थे। इस बार हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फिर आप टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर था, बस क्या कहते हैं, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम his eyes to the top of the building increasing 30 to 60 degree. Walk towards the building. Find the distance he walked towards the building. देखिए, एक लड़का है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। एक लड़का है जिसकी हाइट 1.5 मीटर बॉय है, 1.5 मीटर बॉय है ना। इसकी ये हाइट है, क्या है, ये हाइट है। तो ये यहाँ से एक सामने एक बिल्डिंग खड़ी है 30 मीटर की, 30 मीटर की, मीटर लिख लेंगे, 30 मीटर की बिल्डिंग है। और ये अपनी आंखों से, जब ये अपनी आंखें देखते हैं, यहाँ पे इसका सर होगा, तो आंखों से जब ये देखेगा ऐसे करके, तो इसके आंखों से जो कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो बन रहा है 30 डिग्री। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। जब वो थोड़ी सी दूरी और तय करता है, एक्स डिस्टेंस और तय करता है, आगे बढ़ता है, तो एक दूरी और उसे मिल जाती है, एंगल ऑफ फिर बनाता है। जब ऊपर देखेगा तो 60 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा? 60 डिग्री। तो क्वेश्चन एग्जामिनर ने ये पूछा है आपसे घुमा करके, सवाल घुमाया नहीं, सवाल बहुत आसान है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, देन ही वॉज वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ही वॉज, है ना, ही वॉक towards the building some distance x distance। तो हमें फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड ये करना है कि हाउ मैनी डिस्टेंस ही कवर्ड, उसने कितनी दूरी तय करी जब वो समय गया। तो देखिए, जैसे मैं किसी बिल्डिंग को देखता हूँ तो ऐसे देखूंगा, ठीक है ना, ऐसे देखूंगा सामने से, दूर से। जब दूर से देखूंगा तो ऐसे, जैसे जैसे मैं पास जाऊंगा तो एंगल मेरे को ऐसा उठा कर बिल्डिंग को की हाइट को देखना पड़ेगा। यहाँ से देखिए, एंगल बढ़ गया, एंगल कितना बढ़ा? 60 डिग्री बढ़ गया। तो भाई बोल रहा है कि कितनी दूरी उसने तय करी। तो ट्राइंगल का नाम ले लेंगे ABCD, ठीक है ना, ये डी है, ये वाला डी है। सुनिए, पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए, मर्जी है, छोटा वाला लेना है छोटा वाला ले लीजिए, बस एक की वैल्यू निकाल के दूसरे के अंदर पुट करनी है, बस बहुत आसान क्वेश्चन है। बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ए ट्रायंगल ए बी डी, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ध्यान देंगे, परपेंडिकुलर में ना ये पूरी बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30। जब लड़का अपनी हाइट से आंखों से जब देख रहा है तो उसकी हाइट माइनस हो जाएगी, क्योंकि बेस तो यहीं से बनेगा और हाइपोटेन्यूस यहाँ से, तो सामने वाला बिल्डिंग खड़ी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। बात समझ में आ रही ना। तो यहाँ से जो दूरी तय कर रहा है वो 1.5 मीटर, सॉरी, जो वो दूरी तय कर रहा है, टॉल बॉय की हाइट कितनी? 1.5 मीटर। तो उसने कितनी दूरी तय करी? तो लड़के की हाइट 1.5 माइनस हो जाएगी, तो लड़के की हाइट कितनी हो जाएगी? 1.5 मीटर। और जब ये बिल्डिंग तय करेगा तो 28.5 हो जाएगी। देखिए, यहाँ से यहाँ तक 30, इतनी घटा देंगे, लड़के की हाइट कितनी हो जाएगी? 28.5, ऊपर वाली 28.5। यानी मैं कह सकता हूँ AD की जो वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी भाई? 28.5 हो जाएगी, 28.5 हो जाएगी। अब देखिए, तो बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, तो बड़े वाला ट्रायंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? AD अपॉन बेस क्या हो जाएगा अपना? BD। कितना हो जाएगा? BD। ध्यान से देंगे, जो AD हो जाएगा वो कितना है? 28.5। और जो BD की वैल्यू है, वो BC प्लस CD को मिला के आई है, जो BC की वैल्यू है 28.5 अपॉन BC की जो वैल्यू आई है, जो हमारी BC की वैल्यू आई है वो कितनी है? X है। और जो CD की वैल्यू वो तो ऑलरेडी हमें पता नहीं है, अब सुनिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका? 10 है ना, 10 का फॉर्मूला है। और 10 कौन सा लगाएंगे? 10 30 डिग्री। 10 कौन सा लगाएंगे? 30 डिग्री। 10 कौन सा लगाएंगे? 30 डिग्री। तो 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। देखिए, 1/√3 लगा देंगे फॉर्मूले में, 1/√3 लगा देंगे तो 28.5 अपॉन एक्स प्लस CD हो जाएगा, क्योंकि भाई CD की वैल्यू भी नहीं पता और इसने एक्स डिस्टेंस तय करे, इसे उठा के यहाँ भेज दीजिए, x प्लस CD हो जाएगा।
इक्वल टू 28.5 रूट 3 वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये वाली हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। छोटा वाला ट्रायंगल उठाएंगे, छोटा वाला ट्रायंगल उठाएंगे। ट्रायंगल कौन सा उठाएंगे? ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी। तो 10 कौन सी वैल्यू आएगी? 10 60 की वैल्यू आएगी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर फिर से 28.5 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये 28.5 हो जाएगा। ये वाली जो हाइट है 1.5 किसकी है? लड़के की हाइट है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका बेस क्या है भाई? सी डी है। क्या है? सी डी है। 1060 की वैल्यू क्या होती है? 1030 की 1/√3, तो 1060 की √3 तो हो जाएगा √3। क्या हो जाएगा? √3। तो कुछ अपॉन में नहीं है तो 1 ले लेते हैं जी, ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने में इजी हो जाए। और इक्वल टू 28.5 हो जाएगा, इक्वल टू सी डी हो जाएगा अपॉन में। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी क्या हो जाएगा? सी डी की वैल्यू क्या है? 28.5 अपॉन बस √3। अब सुनिए, सी डी की वैल्यू क्वेश्चन नंबर हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मेरे हिसाब से ना रैशनलाइज करा लीजिए, थोड़ा आसान पड़ जाएगा इसे, ताकि रूट कभी नीचे नहीं आता। √3 अपॉन में क्या हो जाएगा? √3। तो ये जाएगा 28.√3 और √3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल out तो हो जाएगा ये 3। क्या हो जाएगा? 3। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई भैया? सी डी की वैल्यू आ गई हमारी। सी डी की वैल्यू आ गई। सी डी की वैल्यू उठा के इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, है ना। सी डी, वैल्यू ऑफ सी डी लिखेंगे, वैल्यू ऑफ सी डी पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस वाली इक्वेशन में उठा दो तो x प्लस सी डी की वैल्यू डाल देंगे 28.√3 अपॉन में 3 इक्वल टू 28.5√3। ठीक है ना। ठीक है, ये वाली जो ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल है ना, ये कौन सा ट्रायंगल है? छोटा वाला ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा? नाम लिख लेंगे, मैंने लिखा नहीं है एक्चुअल में, भूल गया हुआ है। ठीक है, ये इन ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है ना, ए सी डी ट्रायंगल की बात हो रही थी वाली। ये वाले देखिए ट्रायंगल में हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? 28.5√3। ये प्लस में है, उधर चली जाएगी, माइनस में बन जाएगी, तो 28.√3 अपॉन में 3। ठीक है ना, एलसीएम ले लीजिए, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 3 का मल्टीप्लाई 28.5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई √3 माइनस √3 से, तो 28 पॉइंट क्या हो जाएगा? माइनस का 28.5। ये क्या था? 28.5 था √3, 28.5 है √3, 28.5 √3 हो जाएगी। अब यहाँ देखिए 28.5 कॉमन आ रहा है ना, तो 28.5 हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से, ताकि यहाँ पे कौन रह जाएगा? 3 - 1 रह जाएगा अपॉन में 3 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, इक्वेशन हो सकता है नीचे ना देखे, सब मैं थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2। 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2। और तो 3 - 2 हो जाएगा, तो 28 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? तो हो जाएगा अपना 0.0, 5 दूनी 0, 1 हासिल, 8 दूनी 16, 1 17, 7 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5, और 0 चला गया, 0 से 57 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 57। तो क्या हो जाएगा? 57 √3 है ना, 57 √3 अपॉन में 3। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? अपनी x की। 57 अपॉन √3, एक सेकेंड यहाँ पे 7 अपॉन 3√3, ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। क्या 3 के टेबल से कट जाएगा? 3 एकम 3, 3 निम 27, 19√3 हो जाएगी वैल्यू। x की वैल्यू 19√3 हो जाएगी। एक मिनट आंसर देख लेते हैं। x की वैल्यू 19√3। अगर समझ में आया हो तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो रिवाइंड थोड़ा सा करके ले देगा, पक्का समझ में आ जाएगा गारंटी के साथ। आइए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है ना। अब सुनिए,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग 45 डिग्री एंड 60 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। 20 मीटर है, कितनी हाइट है इसकी? 20 मीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है, सुनिए फाइंड द हाइट ऑफ द, आपका घर है, आपका एक घर है और घर के ऊपर एक टावर लगाया जा रहा है, घर के ऊपर एक टावर लगा जा रहा है और जब लड़का जो भी है यहाँ से जब देख रहा है पहले छत को, तो 45 डिग्री का एंगल बनना है। जब वो और ऊपर टावर को देख रहेगा तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना बनेगा? 60 डिग्री का एंगल बनेगा पूरा मिला के, है ना। जो बिल्डिंग की हाइट है वो 20 मीटर है, 20 मीटर है, ठीक है ना। तो टावर, ये हमारा टावर है, हमें पता ही नहीं है, तो टावर की हाइट को हम h मान के लेते हैं, है ना। ए बी सी डी। इसमें देखिए दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, ठीक है ना। कुछ बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा होगा तो कलर कर देते हैं। देखिए ये हो गया छोटा ट्रायंगल, ये हो गया छोटा सा ट्रायंगल, ठीक है ना। और ये बड़ा वाला ट्रायंगल कलर के साथ, है ना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो पूरे ट्रायंगल का ये वाला है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। और छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा? ये वाला, है ना, ये वाला ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। बड़ा वाला ट्रायंगल ये पूरा और छोटा वाला ट्रायंगल ये वाला। अब देखिए सुनिए, जो हाइट है बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर छुपी हुई है, ध्यान से देखेंगे, हाइट है टावर के बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर छुपी हुई है, तो पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो। तो इसमें कौन सा, हमें क्या निकालना है? हाइट निकालनी है। और गिवन क्या पॉइंट है हमें? गिवन तो ये वाला पॉइंट दे रखा है, ये वाला पॉइंट दे रखा है, तो ठीक है। पहले ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल, थोड़ा आसान कर देते हैं, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है ना। आप देखिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ध्यान से देखेंगे तो बेस की वैल्यू दी ही नहीं है हमें, बेस की वैल्यू दी ही नहीं है। और परपेंडिकुलर जो हमारा किस, देखिए ए बी लिखा था हमने यहाँ पे, ए बी सी को मिला के परपेंडिकुलर बन रहा है, तो परपेंडिकुलर को हम जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ेंगे, ए बी प्लस बी सी अपॉन बेस क्या है? सी डी। और कौन सा ट्रायंगल बन रहा है बड़े वाले के साथ? 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, हम इसीलिए ले रहे हैं कि 10 को लेने में थोड़ा सा आसान पड़ जाता है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू दी होती है, गिवन पॉइंट में परपेंडिकुलर ही है, ठीक है ना। अब यहाँ से 1060 की वैल्यू डाल देंगे, 1060 की वैल्यू √3 अपॉन 1। ए बी की वैल्यू देखेंगे h, बी सी की वैल्यू देखेंगे 20, और सी डी की वैल्यू हमें पता ही नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सी डी की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और हो जाएगा h + 20 अपॉन √3। √3 कभी भी नीचे नहीं रहेगा, रैशनलाइज कर देंगे, तो सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, h + 20 अप इंटू √3 अपॉन में √3। सुनिए यहाँ से √3 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो h √3 हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं h √3 हो जाएगा, प्लस 20 √3 हो जाएगा, 20 √3 हो जाएगा। सुनिए h √3 हो जाएगा प्लस 20 √3 हो जाएगा, 20 √3 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पता लग गई हमें, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। h की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, बड़े वाला ट्रायंगल लिया था, छोटा वाला ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल सी यानी बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 45 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है बी सी, और बेस क्या है अपना सी डी, और बेस की वैल्यू अपनी की बी सी कितनी है 20 डिग्री 20 मीटर, और सी डी की वैल्यू नहीं पता, और 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 मीटर, सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 मीटर। भाई ये वाली वैल्यू हमें पता लग गई, कितनी हो गई 20 मीटर हो गई वैल्यू। अब देखिए ज़रा ध्यान से, सी डी की वैल्यू कितनी हो गई 20 मीटर हो गई, सी डी की वैल्यू कितनी हो गई 20 मीटर हो गई। तो यहाँ से हमें सी डी की वैल्यू नज़र आ रही है ना, सी डी की हम वैल्यू डाल देंगे तो शायद हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा।
आंसर हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो एक काम करिए, तो ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है फिर, सुनिए ध्यान से, फ़ायदा बता रहा हूँ, क्योंकि सी डी की वैल्यू उठा के डायरेक्ट यहाँ डाल दीजिए, सी डी की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, हाइट आ जाएगी, है ना। आसान क्वेश्चन बन गया और आसान बन गया। सी डी की वैल्यू उठाओ, यहाँ पे डाल दो, तो 20 इक्वल टू h प्लस 20 अपॉन में √3 नेशनलाइज कर देंगे, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20√3 हो जाएगा, h प्लस 20 हो जाएगा, 20 इधर भेज दिए, 20√3 माइनस का क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा h, 20 कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा 20 कॉमन लेने के बाद √3 माइनस का 1 इक्वल टू h, 20√3 माइनस 1 इक्वल टू h। ये हाइट ऑफ किसकी अभी, टावर की। अब चेक कर लेते हैं जरा आंसर चेक कर लेते हैं भैया। ठीक है, आंसर हमारा ठीक है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये मीटर में है क्वेश्चन, तो मीटर में सारी वैल्यू यूनिट मीटर में है, तो मीटर में आंसर लिख देंगे। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन देखिए, पहले बड़ा वाला ट्रायंगल निकाल लीजिए, बड़े वाले ट्रायंगल में सी डी की वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है ना। छोटा वाला ट्रायंगल है, फिर कंपेयरिंग करा दीजिए, नहीं तो आपका मन है तो वैल्यू उठा के सीधे इसमें डाल दीजिए, वैल्यू डालेंगे, आंसर हाइट ऑफ टावर आ जाएगी, हाइट ऑफ टावर आ जाएगी। अब सुनिए, कहता है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है जिसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर है। आगे क्या बोलता है क्वेश्चन में, ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, और पेडेस्टल के ऊपर है, पेडेस्टल के ऊपर है। आगे क्या बोलता है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, उसके ग्राउंड के पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। ग्राउंड के पॉइंट से अगर देखा जाए तो अगर मैं स्टैचू के ऊपर देखूँ तो 60 डिग्री का एलिवेशन कोण बन रहा है। आगे के बाद फ्रॉम दिस सेम पॉइंट ऑफ द, और उसी पॉइंट से खड़े होकर वहीं से मैं देखूंगा अगर पेडेस्टल के ऊपर तो कितना दिख रहा है हमें 45 डिग्री दिख रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट पूछ रहा है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे पहले, बिल्कुल वही वाला डायग्राम बन रहा है। सुनिए, ये 1 पॉइंट देखिए, ये पेडेस्टल है, क्या है ये पेडेस्टल, पेडेस्टल है ना, पेडेस्टल लिख लेते हैं, है ना, पेडेस्टल, पेडेस्टल, पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू है, पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू है, और स्टैचू की हाइट कितनी है भैया, स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। जब एक पॉइंट से जब वो देखता है पेडेस्टल को, फिर एक पॉइंट से देखता है स्टैचू को, ठीक है ना, और जब वो यहाँ से देखता है तो कितना कोण बनता है, पेडेस्टल को देखता है तो 45 और स्टैचू को देखेगा तो 60 डिग्री, क्या बनाएगा 60 डिग्री। तो हाइट ऑफ द पेडेस्टल की हाइट पूछ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा रंगीन बना लेते हैं देखने के लिए, है ना, थोड़ा सा रंगीन बना लीजिए, अलग अलग है, ठीक है ना। 2 ट्रायंगल दिखा दे रहा है हमें यहाँ पे, 2 ट्रायंगल दिखा दे रही है। अब सुनिए ध्यान से, तो एक तो छोटा वाला ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ध्यान से देखिए, हम पेडेस्टल की हाइट निकालनी है और बड़े वाले ट्रायंगल में किसी की हाइट छुपी है। जैसे लास्ट क्वेश्चन कराया था वैसे का वैसे सेम क्वेश्चन है। छोटा वाला ट्रायंगल ले ले, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं फिर से, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यानी ए बी प्लस बी डी, है ना, ए बी प्लस बी डी, और बेस क्या अपना सी डी, है ना। और ये कौन सा एंगल दिखा दे रहा है मेरे को यहाँ पे भाई, एंगल कौन सा दिखा दे रहा है, एंगल नोट कर लीजिए, एंगल कौन सा दिखा दे रहा है 10, बड़ा वाला ट्रायंगल 60 डिग्री, 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री की वैल्यू √3, तो √3 हो जाएगा, है ना। ए बी की वैल्यू हमें पता है, ए बी की वैल्यू पता है 1.6, बी डी की वैल्यू नहीं पता, बी डी की वैल्यू नहीं पता, क्यों ना हम इसको पेडेस्टल को x मान लेते हैं, है ना, थोड़ी आसानी पड़ जाए तो हम इसको x लिख लेते हैं, ठीक है ना। और सी डी की वैल्यू ऑब्वियसली नहीं पता हमें, तो हम सी डी ही लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी ऊपर चला जाएगा, सी डी की वैल्यू 1.6 प्लस का x अपॉन में √3 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ कोई दिक्कत, यहाँ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब कौन सा ट्रायंगल ले लीजिए, ए बी सी था ये, है ना। अब छोटा वाला ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी परपेंडिकुलर अपॉन है, परपेंडिकुलर 10 45 डिग्री, है ना, परपेंडिकुलर कितना है x,
और बेस कितना अपना सी डी, 1045 की वैल्यू 1 होती है ना, इक्वल टू एक्स अपॉन सी डी है। एक्स की 1 की मल्टीप्लाई सी डी करूँगा तो सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, एक्स आ जाएगी। सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब एक्स वैल्यू उठा देकर यहीं डाल दीजिए, एक्स वैल्यू उठा के यहीं डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगी भाई, ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ डाल दूँगा अभी पहले, है ना। तो क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू 1.6 प्लस का एक्स अपॉन √3, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स √3 हो जाएगा इक्वल टू 1.6 प्लस का एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। एक्स को उठा के यहाँ डाल दीजिए तो √3x माइनस का एक्स इक्वल टू 1.6 हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। एक्स कॉमन निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन जैसे आप निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा √3 माइनस का 1 इक्वल टू 1.6 इक्वल टू 1.6। तो x की वैल्यू नहीं रहेगी, √3 माइनस 1 नीचे आ जाएगा, √3 माइनस 1 नीचे हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1.6 √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू कभी भी नीचे नहीं रहती, रैशनलाइज कर देंगे फिर से इसका हम, तो √3 प्लस का 1 अपॉन में √3 प्लस का 1। देखिए इसकी मल्टीप्लाई से कर दिए तो 1.6 √3 प्लस का 1.6 हो जाएगा, ये 1.6 हो जाएगा ये। देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। मेरे को पेडस्टल की हाइट तो एक्चुअल में यहीं पे निकल गई है, पूरा सॉल्व करना तो सॉल्व कर दियो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 1.6 कॉमन ले लीजिए, ले लिया, √3 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और अपॉन में 2 हो जाएगा, पॉइंट उठाएंगे 0 बना देंगे तो 4 के टेबल से कट जाएगा, 4 5 जा 24 4 जा 16, तो 4 √3 प्लस का 1 अपॉन 5 आ गई हमारी किसकी। अगर आप इसे डिवाइड में लिखते हैं 4/5 तो हमारा आंसर बिल्कुल सेम बुक की तरह आ जाएगा 0.8 √3 प्लस का 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने करा दिया। क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, आगे क्या बोलता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ये भी सही बोल रहा है भाई, दोनों भाई भी सही बोल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोलता है फुट ऑफ द टावर ऑफ द बिल्डिंग इज 60 इफ द टावर इज 50 मीटर, टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सुनिए, एक बिल्डिंग है, एक टावर है, एक बिल्डिंग है, एक टावर है, एक बिल्डिंग है, एक टावर है, ये बना दीजिए बिल्डिंग, इसकी वैल्यू 50 मीटर, इसके सामने है इस बिल्डिंग, हमें पता ही नहीं है क्योंकि कह रहा है इसके फुट से देख रहे हैं हम टावर को, बिल्डिंग के फुट से खड़े होते हैं तो देखते हैं इसके नीचे, ठीक है ना। जब हम यहाँ से देखते हैं तो एंगल क्या बनता है, और जब हम यहाँ से देखते हैं तो एंगल क्या बनता है, ठीक है। एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है 30 डिग्री, और यहाँ से जब देख रहे हैं तो क्वेश्चन डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये छोटा सा बिल्डिंग है ना, और ये टावर है, टावर 50 मीटर है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट निकालिए एज कम्पेयर टू टावर से। अब सुनिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें ट्रायंगल बनना है ABCD। ट्रायंगल देखिए, बड़ा अजूबा ट्रायंगल बनना है। ट्रायंगल दिखाता हूँ मैं, ट्रायंगल आपको, ठीक है, शायद ट्रायंगल ना दिखे तो ध्यान देंगे, हाँ ठीक है। यहाँ देखिए एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल यहाँ दिखा दे रहा है मेरे को क्लियर, है ना। एक ट्रायंगल यहाँ दिखा दे रहा है, दूसरा ट्रायंगल यहाँ दिखा दे रहा है ना, दूसरा ट्रायंगल यहाँ दिखा दे रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा। दूसरा ट्रायंगल यहाँ दिखा रहा है, एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल यहाँ पे। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो पहली बात तो हमें देखेंगे ना, तो ट्रायंगल की खास बात है इसके अंदर कि बेस कॉमन है, दोनों का सेम फॉर्मूला लेके चलना है, ठीक है ना, बेस कॉमन है। तो जब हम करते हैं यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। इन ट्रायंगल ABC तो 10 ले लेते हैं, कौन सा इसको ट्रायंगल का 60 डिग्री, 10 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बी, परपेंडिकुलर क्या AB और बेस क्या अपना BC। तो AB की वैल्यू डाल देंगे 50, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। BC डाल दो, BC कोई बात नहीं, BC लिख लो। 1030 की वैल्यू 1/√2 1060 √3 होती है, 1060 √3 होती है। BC की वैल्यू निकालेंगे तो BC इक्वल टू क्या जाएगा 50 अपॉन √3 रैशनलाइज कर देंगे तो √3 अपॉन में क्या हो जाएगा √3। ध्यान देंगे
√3 अपन में √3, तो 50 √3 बन जाएगा यहाँ से, 50 √3 बन जाएगा, और √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। आई होप समझ में आएगा। BC की वैल्यू हमें पता लगी 50 √3/3, तो 50 √3/3 आ गई। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब सामने एक ट्रायंगल के अंदर जब हमें थर्ड साइड निकालनी होती है, तो अगर 2 साइड गिवन है तो पाइथागोरस लगा सकते हैं, और अगर 2 साइड ही गिवन नहीं है तो एंगल देना बहुत ज़रूरी है। अगर एंगल नहीं देंगे तो हम 2 साइड को नहीं निकाल सकते। ध्यान से देखें तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर हमें दिख ही नहीं रहा था, लेकिन इस वाले ट्रायंगल के अंदर हमें बेस दिखा दे रहा है, तो इस ट्रायंगल की मदद से हमने बेस निकाल दिया, तो इसके लिए एक परपेंडिकुलर तैयार हो गया निकालने के लिए, ठीक है ना। तो 10 इसमें लिखाएंगे इन ट्रायंगल CDB है, यानी BCD, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपन क्या हो जाएगा CD, और बेस क्या अपना हो जाएगा BC, ठीक है ना। तो CD यानी बिल्डिंग, CD यानी बिल्डिंग, ठीक है ना। इसे बिल्डिंग लिख लेंगे, बिल्डिंग लिख लेना इसको, ठीक है ना। और BC की वैल्यू में पता है 50 √3/3, 50 √3/3, और हमें इसके अंदर हमें एंगल दिखा जाए 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी, 10 30 डिग्री 1/√3, तो 1/√3 हो गया इक्वल टू CD अपॉन में 50 √3/3। सुनिए, सुन लेंगे अच्छे से बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई भी यहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 50 √3, है ना, अपॉन 3, और ये इसके साथ 1/√3 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हमें CD की वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है ना। देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट, 50/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा CD, है ना। बुक में तो हो जाएगा 20 यहाँ जाएगा ऊपर, है ना, 1.6 यहाँ जाएगा, सॉरी 16 यहाँ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3, है ना। गड़बड़ लिख दी क्या, 16 3 48 और 20 कहाँ से आ गई है, 2 हो जाएगा ना, ये 2 आ जाएगा। हमने पॉइंट के बाद वाले संख्या 16 3 48 तो 2 50 50/3, इसमें आंसर होगा इस फॉर्म में, मीटर में CD की वैल्यू उतार लेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में दे रखा था, हमें इम्प्रॉपर में बना दिया। मर्जी है, नहीं बनाना ज़रूरी है तो मत बनाओ, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, बस समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट, 2 पोल है, दोनों की हाइट इक्वल है, एक दूसरे के सामने खड़े हैं, विच इज़ 80 मीटर वाइड, क्या बोला 80 मीटर, जो सामने खड़े हैं ना, जो वाइड जो है सामने जो फ्रंट है उनके 80 मीटर की दूरी है, 80 मीटर की वाइड, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द बिटवीन दैम, जब एक दोनों ऐसे देखता है दूसरा ऐसे देखता है तो बीच में एक कोण बना देता है, सामने वाला जब देखता है तो 30, और जब ये देखते हैं भाई साहब तो 60 डिग्री कोण बना देते हैं, कहीं बीच में देखते हैं, कहीं बीच में देखते हैं। आगे क्या बोला, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, सॉरी टॉप ऑफ द पोल इज 60 एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 60 बना रहा है और एक 30 बना रहा है, ठीक है ना। सुनिए, एक पोल यहाँ पे खड़ा है, सेम हाइट वाले हैं, इन दोनों के बीच की दूरी 80 मीटर है, 80 मीटर का डिस्टेंस है, वाइड है, चौड़ाई रोड के सामने। जब यहाँ से कोई पोल के सामने बीच में कोई एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है और यहाँ से एक बनता है, तो एक तो 60 डिग्री बनाते हैं भाई साहब, दूसरा 30 डिग्री बनाते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ अ पोल, पोल की हाइट बतानी है ना, ABCD ए। एक्चुअल में ना बहुत से बच्चों को क्या होता है ना कि प्रॉब्लम आती है फिगर बनाने में। फिगर में क्यों कुछ नहीं, आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो ही मत, आप एक बार पढ़ो फिर फिगर बनाओ रफली फिगर, 2 बार पढ़ो रफली फिगर बनाओ, है ना। तो उसके बाद जब आंसर चेक करने की बारी आती है, हम फिगर सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे, तो पहले बना लो, उसके बाद चेक करो कि फिगर हमने सही बनाई है या गलत बनाई है। अपने टीचर होंगे, कोई ना कोई गाइडेंस होगा, उसको दिखा के चेक करा सकते हो, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है जो बुक में बनी वैसी फिगर बनाए या वैसे ही बनाए एकदम, ठीक है। तो अब मैं इसे उल्टा कर दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला भाई, वही हाइट ऑफ पोल के तो वैसे ही आने वाली है। सुनिए, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल था, ठीक है ना। एक ट्रायंगल यहाँ दिखा दे रहा है, दूसरा ट्रायंगल यहाँ दिखा दे रहा है, ठीक है ना। नाम दे दिया हमने ABCD ए। तो पहले एक ट्रायंगल ले लो, दूसरा ट्रायंगल ले लो, एक ट्रायंगल ले लो, दूसरा ट्रायंगल ले लो। या भाई पूरे की हाइट कितनी है 180 डिग्री, पूरे की हाइट कितनी है 180 डिग्री, सॉरी 80 मीटर, पूरे की जो चौड़ाई है 80 मीटर है। लेकिन इस अकेले की बता सकता हूँ मैं, नहीं बता सकता। अकेले की बता सकता हूँ मैं, नहीं बता सकता। तो नहीं बता सकते तो x मान लो भैया, कौन सी बड़ी बात है, x मान लो। तो ये वाली कितना होगी भाई, 180 में से जो बचा होगा वो ये वाला होगा, यानी 80 - x होगी, ये वाली 80 - x होगी। चेक करो
भाई चेक कर लो, ये वाला नहीं पता तो मैं x माना, तो ये वाला कितने होगी, जो बाकी में से जो घटेगा जो बचेगा वो यही वाला होगा ट्रायंगल में बेस। तो देखो फाइंड द हाइट ऑफ अ पोल निकालनी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले छोटा वाला ट्रायंगल को ले लो, इन ट्रायंगल ए बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेस यही निकालना, परपेंडिकुलर अपना हो जाएगा ए बी, जो परपेंडिकुलर देखिए ए बी जो है बिल्डिंग की हाइट है, ए बी जो है बिल्डिंग की हाइट है। आगे देखते हैं, और बेस क्या है अपना एक्स है ना, तो 10 किसकी वैल्यू हो जाएगी 10 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी ए बी अपॉन में एक्स हो जाएगा 10 30 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत, ठीक है ना, ये अब मर्जी है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, हाँ मर्जी है यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अब आगे देखिए, अब आगे देख सकते हैं आप, ठीक है ना, इन ट्रायंगल लिखिए सी डी ई हो गया। तो सी डी की ट्रायंगल में देखेंगे तो ध्यान से परपेंडिकुलर अपॉन बेस थीटा इसमें कितना है 60 डिग्री, तो 1060 परपेंडिकुलर यानी डी ई, और बेस क्या अपना सी ई। तो डी ई की वैल्यू नहीं पता, तो डी ई की को मैं देखिए जो इसकी हाइट है वही इसकी हाइट है, तो मैं ए बी भी बोल सकता हूँ, अभी बेस है क्या बोल सकता हूँ, ए भी बोल सकता हूँ, ए बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो डी ई होगा वही अपना ए बी होगा, सेम हाइट है ना, ये गिवन दे रखा है, ये वाला पॉइंट हमें गिवन है। अब देखिए सी ई नहीं पता तो 80 - x लिखेंगे, 80 - x लिखेंगे। 1060 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1060 की वैल्यू हो जाएगी √3, तो √3 हो जाएगा अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वरना आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करना है वैसे कर दीजिए। तो सुनिए पहले क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, आई होप दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लेते हैं, √3 80 - x इक्वल टू ए बी। मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, इस वैल्यू के अंदर ये वैल्यू भी ला के पुट कर सकते हैं हम, देख लो ये मर्जी है, नहीं तो इस वैल्यू को उठा के वहाँ पुट कर लो, जो आसान लगे वो कर सकते हैं, है ना। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी √3, ये वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दो, तो √3 इक्वल टू 80 माइनस ए बी √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी, सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 80 √3 √3 का स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा, और 3 से ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ए बी हो जाएगा इक्वल टू ए बी हो जाएगा। इसको वहाँ भेजो तो 4 ए बी हो जाएगा, भाई यहाँ जाके ऐड हो जाएगा तो 4 ए बी, ये हो जाएगा 80 √3। 4 को यहाँ से जो करना है कर लो यार, बहुत आसान क्वेश्चन, अब तो ख़त्म हो गया। 80 √3 अपॉन 4 इक्वल टू ए बी, है ना। तो 4 का टेबल है, 4 × 4 = 40 √3 आ जाएगी ए बी की वैल्यू, यानी हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी आ जाएगी 20 √3 कितनी। और शायद क्वेश्चन में ना ये भी दे रखा है कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी है तो वैल्यू जो आई है ए बी की वैल्यू यहाँ रख दो, इस वाली वैल्यू को उठा के यहाँ डाल दो। सुनिए ए बी की वैल्यू है तो 1/√3 ऐसे ही लिखा हुआ है, ए बी की वैल्यू 20 √3 आ गई इक्वल टू एक्स की वैल्यू आ गई, तो उठा के यहाँ डाल दी, एक्स इक्वल टू क्या होगा 20 √3, अब 20 क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो हो जाएगा, देखें जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट तो 3 बचेगा, तो 3 की मल्टीप्लाई 220 से करा दूंगा तो क्या बन जाएगा 60 बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जब वो ऐसे करके आँख से ऐसे दिख रहा था नीचे, तो वहाँ से दूरी कितनी तय करी थी नीचे से बेस से 60 डिग्री, तो बाकी का जो बचा होगा ये वाला कितना हुआ 20 डिग्री। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान था। आई होप पसंद आया होगा लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, 2 वीडियो आएगी और तो यहाँ तक 5 क्वेश्चन कर लीजिए। 5 क्वेश्चन बहुत इजी वे में थे, बहुत आसान थे, आपके पेपर बहुत जल्दी आने वाले। आपसे रिक्वेस्ट है अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है ना। वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। तो थैंक यू वेरी मच सारे बच्चों को दिल से जय हिंद।